अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। वफाक और सिंध एक बार फिर आमने सामने। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर शेख रशीद सिंध का दौरा करेंगे। सिंध में लाकानूनियत का राज, पुलिस डिलीवर करने में नाकाम हो गई है, ऐसा कहना है वज़ीर दाखिला शेख रशीद का। और क्या वजह है कि सिंध पुलिस के ऊपर वफाक ट्रस्ट करने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत ये कह रही है कि हम कैपेबल हैं और हम सूबे में अपनी रीट कायम कर सकते हैं। वज़ीर दाखिला और का इस तरह दौरा करना और कल जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है उसके बाद ये डेवलपमेंट सामने आई हैं। अब देखना ये है कि इस पूरी सूरत हाल को सिंध हुकूमत और वफाक किस तरह हैंडल करते हैं। इस वक्त वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है कि सिंध और वफाक के दरमियान पहले ही कोऑर्डिनेशन की कमी थी और अब मज़ीद ये गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम सियासी डेवलपमेंट की बात करें तो शहबाज शरीफ के इशाइये का पीडीएम से कोई लेना देना नहीं, ऐसा कहना है मरीम नवाज़ का। मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ एक पेज पर नज़र नहीं आ रहे। पीडीएम दोबारा बहाल हो सकेगी या नहीं? क्या एएनपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा से पीडीएम का इत्तेहाद का हिस्सा होंगे या नहीं? बज़ाहिर यही लग रहा है कि कोई नया इत्तेहाद बनने जा रहा है, चूँकि लग नहीं रहा जिस तरह की शराइत हैं मौलाना फजल रहमान साहब की और शायद हकान अब्बासी साहब का जो बयान आया उसके बाद बज़ाहिर यही दिखाई दे रहा है कि अब ये इत्तेहाद आगे नहीं चलेगा। नया इत्तेहाद आता है तो उसका फ़ायदा किसको होगा, हुकूमत को या अपोजिशन को? इसके असरात अपोजिशन पर क्या मुरतब होंगे? और बिलावल भुट्टो तनकीद कर रहे हैं इमरान खान की हुकूमत पर। वो ये कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को घर जाना होगा और इन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह करके रख दिया। इससे ज़्यादा अच्छे जो नंबर्स थे वो हमारी हुकूमत में थे, और ऐसा दावा है बिलावल भुट्टो का। क्या होगा सियासी मुस्तकबिल? पीडीएम क्या दोबारा से बहाल हो सकेगी या नहीं? और दूसरी तरफ अगर हम हुकूमत की बात करें तो हुकूमत खुद अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। प्रेशर ग्रुप चूँकि बन चुके हैं। जंगी तरीन ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रेशर बिल्ड कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म बार बार ये कह रहे हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि शायद वज़ीर-ए-आज़म एनआरओ दे चुके हैं, क्योंकि वो जारहाना बयानात भी सामने नहीं आ रहे जो तरीन ग्रुप के ख़िलाफ़ शुरू में दिए जा रहे थे। और अब ये लग ये रहा है कि बैकडोर पॉलिसीज़ के तहत राब्ते चल रहे हैं और इन राब्तों का जो के नताइज हैं वो भी सामने आ रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि इस वक्त दोनों तरफ से, यानी जंगी तरीन ग्रुप की तरफ से भी और वफाकी वज़रा की तरफ से भी थोड़ा सा सीज़ फायर हुआ है बयानात में। सियासी तौर पे बयानात अब नहीं दिए जा रहे हैं। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब राव इमरान सुलेमान साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सियासी अमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया राव साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। राव साहब, ख़ास तौर पे जब हम सिंध की बात करते हैं और सिंध में इस वक्त चूँकि एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जो कल का अफसोसनाक वाक़या हुआ उसके बाद अब वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ौरी तौर पे तशवीश का इजहार किया और उन्होंने कहा शेख रशीद साहब को कि आप कराची जाएँ, सिंध का दौरा करें और ये जो लाकानूनियत है इस पे आप अपनी पॉलिसी मरतब करें। आपको क्या लगता है कि ये फ़ौरी तौर पे इस तरह होना चाहिए था, सिंध हुकूमत को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, या वफाक ने अगेन जिस तरह हम देख रहे हैं कि दोनों वफाक और सिंध जो है वो पिछले कई दिनों से आमने सामने हैं, तो ये बयान या ये जल्दबाजी की वजह से और गैप बढ़ेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सर। सर, ये शेख रशीद सिंध के दौरे के मतलब अगर हम बात करें जी तो इसमें बुनियादी वजह सिंध में वाकई लाकानूनियत का राज है। इस वक्त अगर आप सिंध में कच्चे के जंगलात की तरफ नज़र दौड़ाएं तो माजी में भी नज़र आएगा और मौजूदा वक्तों में जो सूरत हाल है, डाकू राज भरपूर तरीके से अपने पंजे गाड़ चुका है। अच्छा। आए रोज़ हम खबरें सुनते हैं कि कहीं सिंध के लोगों को, गरीब लोगों को ठीक है। अगवा कर लिया जाता है और वो लोग जो कि अपने घर के छत पर एक कच्ची दीवारें खड़ी है जिनके उनसे 50-50 लाख रुपए तावान मांगा जा रहा है और तशद्दुद की वीडियो वायरल करके सोशल मीडिया पर डाली जा रही है। ठीक। ऐसी सूरत हाल में अगर हम देखें तो क्या वफाक को आज ही याद आया था? 3 सालों में उनको याद नहीं आया था कि ये कच्चे के एरियाज़ भी हैं? देखें, वफाक की हुकूमत की अगर हम बात करें तो कोई भी हुकूमत हो, मियां नवाज शरीफ साहब ने किस कदर
जी जी। अपना इधर अंदरूनी सिंध के मुतालिक काम किया। 2-3 दफा उन्होंने भी हुकूमतें बनाई हैं, ठीक। लेकिन जब वो यहाँ से इलेक्शन के बाद कभी उन्होंने नोटिस नहीं लिया। अगर कराची की बात करें तो हम उनका सहरा कहते हैं कि अमन के लिए उन्होंने बहुत किरदार अदा किया है, लेकिन सिंध को दिया कुछ भी नहीं है। दिया कुछ भी नहीं है। इसमें मज़ीद बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया जनाब सोहेल अनवर सियाल साहब ने, सूबाई वज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आपकी बड़ी खिदमत हैं, सिंध की के लिए बड़ी खिदमत हैं। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। किस तरह देखते हैं शेख रशीद साहब को फौरी तौर पर हिदायत दी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने, और उन्होंने कहा कि आप सिंध का दौरा करें। सिंध में लाकानूनियत अरूज पर है और सिंध पुलिस डिलीवर नहीं कर पा रही, ऐसा कहना है वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद साहब का। क्या लगता है आपको, सिंध में क्यों लाकानूनियत है और कहाँ ये इश्यूज़ हो रहे हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको एक बात चलूँ कि सिंध पुलिस वो है जिसने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आर्मी के जवानों के बाद सिंध पुलिस ने सबसे ज़्यादा शहादतें उनके हिस्से में आई हैं। जी बिल्कुल। सिंध पुलिस ने कराची ऑपरेशन के हवाला से हो, डाकुओं का अंदर जो इंटीरियर में जो ऑपरेशन हो, उस हवाले से बड़ा इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से काम किया। इवन आज जब लाड़काना में ये इंसिडेंट हुआ, मिसहैप हुआ, 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए, तो उनके रिस्पॉन्ड में जो वो डाकू थे वो भी तीनों हलाक हो गए। तो ये नहीं कि सिंध पुलिस परफॉर्म नहीं कर रही। पहले भी कराची ऑपरेशन जो था उसमें आर्मी, पुलिस, रेंजर्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मिलकर एक काम किया। रहा इस बात पे कि इमरान खान ने, नियाजी हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट ने या शेख रशीद साहब ने रेलवे की मिनिस्ट्री जिस तरीके से चलाई, इसी तरीके से उनके पास इंटीरियर मिनिस्ट्री चल रही है। और उन्होंने क्या परफॉर्म किया है, नेशनल एक्शन प्लान के तहत आज तक तो पाकिस्तान में कुछ हुआ नहीं है। टेररिज्म के हवाले से इतने बड़े इंसिडेंट हो गए हैं तो उस पर कुछ नहीं हुआ। बाकी इंशाल्लाह प्रोविंशियल गवर्नमेंट की लॉ एंड ऑर्डर की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिंध हुकूमत जो इस पे काम कर रही है। सीएम साहब ने कल इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं। सोहेल अनवर सियाल साहब, इस मौजूदा वाक़े के बाद क्या वफाक की तरफ से आपके साथ कोई कोऑर्डिनेशन किया गया? हम देख रहे हैं कि सिंध और वफाक आमने सामने है, कोई भी इशू जज़ायर से लेकर इवन आज शेख रशीद साहब का ये जो बयान आया, डेवलपमेंट हुई, क्यों हम देख रहे हैं कि ये गैप है और उस गैप की वजह से अल्टीमेटली जो सरवाइव कर रहे हैं या जिन जो अपने जंग लड़ रहे हैं वो आम आवाम है। दोनों हुकूमतों को तो आवाज बड़ी। जी जी जी, मेरा सवाल आपसे ये था सोहेल अनवर सियाल साहब के इस पूरी डेवलपमेंट में आम आवाम बेचारे पिस रहे हैं, चूँकि वफाक और सिंध आमने सामने होते हैं, आपकी लड़ाई में आम आवाम पिसते हैं, तो इन बेचारों का क्या कसूर, आवाम का क्या कसूर? चूँकि पॉलिटिकली दोनों तरफ से पॉइंट स्कोरिंग की जाती है। आवाम तो चाहते हैं कि हमें सुख मिले, हमें इंसाफ मिले, यहाँ से डाकू हों या पुलिस की तरफ से जो डेवलपमेंट्स होती हैं इस पे शहरी जो है वो पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन ये चीज़ें ना तो वफाक फोकस कर रहा है, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पॉइंट स्कोरिंग ज़्यादा हो रही है इस मामले पे। ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बहुत काम किया है। और 2008 से पहले जो है यहाँ पे कांगा सिस्टम होता था, यहीं पे ही ये आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बेहतर है। सोहेल अनवर सियाल साहब, इसमें कोई शक नहीं कि सिंध पुलिस ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। कराची ऑपरेशन की अगर हम बात करें उसमें भी सिंध पुलिस ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, लेकिन वफाक इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करता। आज भी जिन लोगों की शहादतें हुई हैं, ये जो वक्त था, इस वक्त वज़ीर दाखिला को इस तरह का बयान देने की ज़रूरत नहीं थी। वो चीज़ें आप टेबल पर बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। इस तरह तो मोरल डाउन होता है पुलिस का। देखिए, वफाक सिवाय अनारकी फैलाने के कुछ नहीं कर रही। अभी आपने खुद बताया कि शेख रशीद को, इंटीरियर मिनिस्टर को, इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। इसी तरीके से अभी पानी का, इरसा का इतना इशू चल रहा है। आज इरसा के मेंबर के साथ इरसा चेयरमैन ने जो है मिसबिहेव किया है। आज सिंध असेंबली में उसके हवाले से एक रेजोल्यूशन कल पेश की गई, आज उस पर दूसरी कंडेमनेशन हमने भेज दी है। कंटिन्यूसली वफाक जो है, ये नाकाम हुकूमत जो है, ये के खिलाफ जो है, उनके हुकूक के खिलाफ, उनमें डायरेक्ट उनके जो असल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के बजाय उसमें अनारकी फैला रही है। अहलियत है नहीं कि प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व करे। ठीक, तो वजह क्या है? आपने पानी की बात की, इसमें कोई शक नहीं, पानी बहुत बड़ा इशू है जब हम सिंध की बात करते हैं।
जब हम गैस की बात करते हैं उस पर भी सिंध को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वफाक उस पर भी सपोर्ट नहीं कर रहा। कोऑर्डिनेशन की कमी क्यों है? ये 3 साल हो गए मौजूदा हुकूमत को आए हुए, वफाकी हुकूमत और सूबा जो है वो एक पेज पे नज़र नहीं आ रहे, कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। इशू कहाँ आ रहा है सोहेल अनवर सियाल साहब? इशू नाकाम फेडरल हुकूमत की वजह से आ रहा है, जो अपने सूबों में तफाहम और तफहीम के साथ जो कानून बना हुआ है, जी। जो लॉ बना हुआ है वाटर अकॉर्ड का, उस पे इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती। ये आप देखें, इस वक्त भी 18वीं तरमीम के तहत सूबों के कितने पैसे जो हेलो जी जी, सुन रहा हूँ मैं आपको। 18वीं तरमीम के तहत कितने पैसे इस वक्त भी सिंध के पैसे जो हैं वो रुके हुए हैं। आप देखें कि नाल हुकूमत ने आटे चीनी की लाइनें लगा दी। ये नाअहली जो है, पता नहीं पाकिस्तान कब तक इन नाअहलों से अपनी जान छुड़ा पाएगा। और खुदा न खासा पानी वाला इशू तो वो है कि 80% जो यहाँ के लोग हैं, 70 to 80% लोग जो हैं वो काश्तकारी करते हैं। अब ठीक। इस पानी के इशू पे वो अगर रोडों पे निकल आए तो एक दूसरा लैंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाएगी कि इसमें पानी के रोडों इशू पे आवाम- बिल्कुल सियाल साहब 2 दिन से मुसलसल सिंध असेंबली में भी हम देख रहे हैं, बहस हो रही है, आपके बयानात भी सामने आए। तो इसका हल क्या है? कैसे हम सिंध को ये अपना हिस्सा मिलेगा? और चूंकि अब जैसे जैसे मौसम बदलता जा रहा है, गर्मियाँ आ रही हैं, तो ये पानी की तो नीड और ज़्यादा होगी, फसलें कैसे होंगी, आप ज़राअत को कैसे मैनेज करेंगे? ये तो हम कह रहे हैं कि अगर नाल हुकूमत ने जस्टिफिकेशन जो अकार्ड में वाटर अकार्ड 1991 है, जी। उसके तहत भी अगर इन्होंने जस्टिफिकेशन नहीं, पानी जस्टिफाइड वाटर शेयर जो है वो अगर नहीं दिया, तो लोग रोडों पे निकल आएंगे। अगेन ये भी एक बड़ी लैंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी। ठीक रोडों पे लोग निकल आएंगे तो लैंड ऑर्डर और बिगड़ जाएगा। ठीक है। क्योंकि अच्छा, आपने लोगों के जो एहतजाज पे लोग निकलेंगे इस वफाकी नाअहल हुकूमत के खिलाफ, क्या उनको भी ये गोलियां मारेंगे? क्या चले डाकुओं को तो ये गोली ठीक। मारें, उसमें क्रिमिनल है उनको भले। जब लोग जो अपने हुकूक के लिए रोड पे निकले और लैंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ी, उनको भी ये गोलियां मारेंगे क्या? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सोहेल अनवर साहब। आखिरी सवाल, पीडीएम की अगर हम बात करें, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजरत करेगी तो ही वापसी मुमकिन है, और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैच्योर ही नहीं है पॉलिटिकली। इस स्टेटमेंट को किस तरह देखते हैं आप? देखें, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जिसने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जिसने इस मुल्क को आइन दिया, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जिसने इस मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, 18वीं तरमीम दी, जिसके तहत मौलाना फजल रहमान साहब डेमोक्रेटिक आज बोल रहे हैं, जिसके बदौलत पीडीएम को रूल फूंकने वाला कौन था? चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मेजबानी में ये सारी चीजें हुई। वहां पे हम ये पूछते हैं कि भाई पंजाब में सेनेट के जो अनअपोज सेनेटर है वो किस वजह से है? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी की डिक्टेशन पे नहीं चलती कि कोई कहे कि आज उठो, कोई कहे कि आज सो जाओ। इस तरीके से जमहूरी पार्टियां नहीं चलती। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोहेल अनवर सियाल साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दे रहे थे। राव इमरान सुलेमान साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, वो ये कह रहे हैं कि वफाक हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है, 18वीं तरमीम के बाद हमें फ़ंड्स नहीं मिल रहे। आपको लगता है कि वाकई फ़ंड्स का इशू? मैं एक बात कहना चाहूँगा, सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत, दोनों ही एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल। ये वक्त गुजारने वाली पॉलिसी पर गामजन है। इनके पास भी 15 साल से गवर्नमेंट है। सर अल्टीमेटली पिस तो आम आवाम रहे हैं ना, सिंध के आवाम हो या पूरे पिसना मुकद्दर आवाम का ही है। सही, आवाम ही इनको लेके आती है, आवाम ही इनको अब भुगते। अब मैं भी पूछना चाहता हूँ, वजीर दाखिला साहब आ रहे हैं, मेरे ख्याल से पीटीआई के लोग शामियाने भी बजाएंगे और एयरपोर्ट से बड़ी धूमधाम से लेकर आएंगे। कितना अरसा हो गया उनको वजारत दाखिला का कलमदान संभाले हुए? क्या तब्दीली आई है ऐसी? कहाँ अमन मुल्क में आया? सिर्फ सिंध की बात करें, आप पंजाब के मदाफात में चले जाए, बिरादरियों में ऐसी खून रेजी की लड़ाई होती है, मुकदमा। इस्लामाबाद में कुछ नहीं हुआ, आपके सामने इस्लामाबाद वाला जो वाकया हुआ, उस जो लड़के को सरेआम मारा गया, तो कहाँ कंट्रोल कर सकेंगे? सर ये मैं बता रहा हूँ कि शायद हम बात करो उसके बाद कोई नया वाकया हो जाए, लेकिन वो सिंध में आएंगे। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ कि तब्दीली क्या आएगी इससे? क्या तब्दीली? एक चीज राव साहब नहीं समझ आती कि सिंध में थोड़ी सी भी कोई इशू होता है तो फेडरल से मिनिस्टर्स ऐसे आते हैं जैसे कि वो मोहम्मद बिन कासिम बन के आते हैं और सिंध फतह करने पहुंच जाते हैं, करने आ रहे। आज के बयान अभी आप देखें तो यूं लग रहा है कि पता नहीं सिंध में क्या कोई ऐसा। मेरे मोहतरम सोहेल अनवर सियाल साहब, अगर ये मेरी गुफ्तगू सुन रहे हो तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी तक आपने जितने भी इनसे सवालात किए हैं, सही,
आप सवाल पूछते रहे और जवाब कुछ और दिया गया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप इनसे पूछ रहे थे आखिर हल क्या है? हल किसी ये के पास कि नहीं है। सूबाई असम्बली में हाथापाई की जाए, मछली मंडी का बाजार बना दिया जाए उसको, ठीक। और नतीजा कुछ भी ना निकले। सही। अच्छा, अभी तक इन्होंने जवाब देने की बजाय तनकीद बराए तनकीद ही की है सही। वफाक के ऊपर। तो यही एक मसला है कि अभी कुछ देर के बाद अगर आप देखें 13 साल हो गए। आप हाँ। अपने वजीर इत्तलात को ले आएंगे जी। उठाकर, मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे शेख रशीद के खिलाफ। अगर उनको एप्रिशिएट करना है, कुछ गलतियां ऐसी भी होती है कि अगर मैं आपको सलाम नहीं करता तो आज आप कर दें, सही। पहल करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। और इसमें कोई शक नहीं, 13 साल मुसलसल हो गए हैं सिंध हुकूमत को, ये डिलीवर कर सकते थे, इन्होंने भी डिलीवर नहीं किया। इस पर मज़ीद बात करेंगे कि क्या सिंध की सियासत का क्या मुस्तकबिल होगा, और ख़ासतौर पे वफाक क्या इस वक्त अफोर्ड कर सकेगा सिंध के साथ इस तरह की पॉलिटिकली जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चूँकि सिंध ये समझ रहा है कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। और सिंध दूसरा बड़ा सूबा है और बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंटरनली इंट्रा पार्टी अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रेशर का सामना है। क्या वो बैरूनी तौर पे भी सिंध को की मुखालफत भी बर्दाश्त कर सकेगा या नहीं, इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।